नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ आप सभी का आप सबके अपने चैनल एग्रीकॉस प्लस द हार्ट बीट ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी धान की फसल में हमें अभी तनाछेदक कीट का प्रकोप दिखाई देगा। इसकी दो प्रमुख अवस्थाएं हैं। उसमें से पहली पतंगा, ये पीले रंग की या फिर सुनहरे रंग की दिखाई देती है। इसके पंखों के ऊपर हमें दो काले धब्बे दिखाई देंगे। वैसे तो यह हमारी फसल में कोई हानि तो नहीं पहुंचाता, पर यह हमारे पत्तों के किनारे के ऊपर अंडे डालता है, जिसके कारण हमारे पत्तों के किनारे चिपचिपे बन जाते हैं और यही कारण है कि हमारे फसल पर अन्य कीट भी हमला कर सकती है। दूसरी अवस्था लार्वा। पतंगा जो अंडे डालती है उससे 6 से 8 दिन बाद लार्वा निकलकर बाहर आते हैं। ये हमारी फसल की तने में जाकर यानी स्टेम में जाकर उस पर छेद करते हैं और पौधे के ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और अंदर की न्यूट्रिएंट्स को खा लेते हैं। इसके कारण जब भी हम हमारे पौधे को धीरे से खींचते हैं तो वो आसानी से निकल कर आता है और नीचे वाला भाग हमें सूखा हुआ दिखाई दे पड़ता है। कई बार यह हमारे पौधे का नीचे वाला सभी भाग सूखा बना देता है। इसी कारण हमारे पौधे में डेड हर्ट्स भी हो सकते हैं। ये लार्वा अवस्था हमारी फसल में आसानी से नहीं दिखाई देती, तो यह हमारी फसल में छेद करके अंदर जाकर अंदरूनी घटक को खा लेती है और इससे हमारी उपज पर इसका असर पड़ जाता है, क्योंकि इसको खाने के बाद हमारा पौधा नई शाखाओं का या फिर टिलर्स को बनाने का प्रयास करता है। इसमें नए टिलर्स बनाने में हमारे पौधे की ऊर्जा खर्च हो जाती है और नई टिलर्स के आने की वजह से हमें पुरानी जो भी हानि हो चुकी है वो दिखाई नहीं पड़ती और इसी कारण हमारी उपज पर इसका असर पड़ जाता है। इसलिए हम जब भी हमारे खेत में पतंगा अवस्था देखें तो उसे हमें वही के वही नियंत्रित करना चाहिए। यही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि पतंगा अवस्था हमें आसानी से दिखाई देती है। दूसरी तरफ जो भी लार्वा अवस्था है वो हमें आसानी से नहीं दिखाई दे पड़ती। इसलिए हमें खेत पर अच्छी से निगरानी रखनी पड़ेगी और अगर निगरानी के बाद भी हमें लार्वा अवस्था नहीं दिखाई दे तो हमारा जो भी उत्पाद का लॉस है वो हमें सहना पड़ेगा। अब देखते हैं इस पर हम क्या इलाज या फिर उपाय कर सकते हैं। जैविक उपाय के बारे में बात करें तो हमारे पास लाइट ट्रैप्स है, तो हमें 3 से 4 प्रति एकड़ का इस्तेमाल करना होगा। इससे हम पतंगा नियंत्रित करने में मदद होगी। नीम अर्क हमें 15 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल 3 से 4 दिन के अंतराल से हमारे खेत में करना होगा। इससे हमारी लार्वा नियंत्रित हो जाएगी। इसका इस्तेमाल हमें तब तक करना है जब तक कि लार्वा नियंत्रित न हो जाए। फसल कट जाने के बाद हमारे खेत की गहरी जुताई कर हमें खेत में पानी छोड़ देना है, जिससे कि लार्वा खत्म हो जाए और हमें अगली फसल लेने में आसानी हो। अगर हम रासायनिक उपाय के बारे में बात करें तो अगर हमें हमारे खेत में पतंगा अवस्था दिखती है तो हम कॉन्टैक्ट कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी का इस्तेमाल 400 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। पर अगर हमारे खेत में पतंगा अवस्था निकल गई है और लार्वा अवस्था दिख रही है तो हम सिस्टेमिक यानी अंतरप्रवाही कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप फिप्रोनिल 80% WG का इस्तेमाल 24 ग्राम प्रति एकड़ कर सकते हैं। इसमें आप 15 लीटर का स्प्रेयर पंप में 2 ग्राम कीटनाशक को डालकर उसका स्प्रे आपके 1 एकड़ में कर दे। इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ एक ही बार करना है। आपके खेत में पतंगा या फिर लार्वा कोई भी अवस्था आपको दिख रही है तो आप ऊपर दिए गए कीटनाशक या फिर जैविक तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी खेत की उपज को बचा सकते हैं। और अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई सवाल, सुझाव या फिर समस्या हो तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास के घंटे को दबा दें और इस जानकारी को अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।